ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 और 4। पप्रच्छ च इमम् एव अर्थम् यन्मां पृच्छत् सत्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः पपरक्ष च मे वार्थम् यन्मां पृच्छत् सत्तमः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः पप्रच्छम् इमम् एवार्थम् यन्मां पृच्छत् सत्तमः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। अनुवाद हे महर्षियों, महात्मा परीक्षित, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास, तुम लोगों ने मौन फिर से धारण कर लिया, कल भी धारण किया। आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हो। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापनगमनं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनें। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कल हम देख रहे थे इस प्रकार से संसार में व्यक्ति तीन प्रकार के कार्यों की ओर आकर्षित रहता है। धर्म की ओर, अर्थ की ओर और काम की ओर। मोक्ष की ओर सर्वसाधारण व्यक्ति आकर्षित नहीं पाए जाते। मुख्य रूप से कलयुग का जो जीव है, हम सभी जीव काम की ओर आकर्षित है। काम मतलब मन में जो इच्छाएं उठती हैं उन इच्छाओं की आपूर्ति के लिए जीवन जीते हैं, और काम की पूर्ति के लिए ही धन की इच्छा हो जाती है, और काम की पूर्ति के लिए ही धर्म की भी इच्छा होती है। जो धर्म कर्म करते हैं संसार में प्राय लोग, उनके अंदर पूजा की कामना होती है, प्रतिष्ठा की कामना होती है, लाभ की कामना होती है। तो उनका जो धर्म करना भी है वो भी पैसे के लिए है या काम की तृप्ति के लिए। शास्त्र वाला जो धर्म है जिसकी शुरुआत पहले होनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैसे कल चर्चा कर रहे थे कि अगर जीव के अंदर इच्छा ना हो, कोई इच्छा ही ना हो, तो भी गरीब रहते हुए भी उसको सब चीजों की प्राप्ति हो जाती। प्रहलाद महाराज कल वर्णन कर रहे थे 7वें स्कंद का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। याद रखना हमेशा, आसान है याद करना। उसमें
अनीहा, अनीहा मतलब अंदर कामनाएं नहीं होनी चाहिए। एहा मतलब इच्छाएं। संसार में सब इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। मंदिर में जो सेवाएं करते हैं बहुत सारे लोग, उसमें भी कामना की पूर्ति करने के लिए करते हैं। कौन सी कामना की पूर्ति? कोई भी कामना। बच्चे के अंदर आइसक्रीम की कामना होगी, बच्चे के अंदर खेलने कूदने की कामना होगी, जवान के अंदर स्त्री भोग की कामना होगी, बूढ़े व्यक्ति के अंदर लाभ प्रतिष्ठा की कामना होगी। इस प्रकार से हम सभी काम की तृप्ति के लिए ही प्रायः संसार में यत्न करते हैं। और उस काम की पूर्ति हो नहीं पाती तो उसके लिए पैसा लगता है, तो फिर धन की इच्छा के लिए काम, वो भी एक इच्छा है, वो भी काम के अंतर्गत आती है। और काम की पूर्ति के लिए ही धर्म कर्म यज्ञ आदि दिखाया जाता है। जैसे वृकासुर ने यज्ञ किया शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, और अपनी चमड़ी का, अपने शरीर का मांस सारा चढ़ा दिया था। उद्देश्य क्या था? ऐसे तो बहुत बड़ा भक्त लग रहा है, कितना त्यागी लग रहा है, कि अपने शरीर का मांस ही निकाल निकाल के चढ़ा दिया उसे। कितना बड़ा त्यागी लग रहा है। और जब अपनी खोपड़ी चढ़ाने लग गया तब शंकर भगवान प्रकट हो गए। क्यों भैया इतना तुम तपस्या कर रहे हो? बाद में पता चला उसका ये सब करने के पीछे रहस्य क्या था, क्या चाहता था वो, क्या चाहता था? बृकासुर ने वरदान लेने के बाद क्या इच्छा प्रकट की? गौरी माता को भोगना चाहता था, गौरी माता को पत्नी बनाना चाहता था। तो अंदर इच्छा क्या थी? काम की इच्छा, भोग की इच्छा। जो धर्म कर्म भी किए जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। अभी जैसे कितने सारे लोग परिक्रमा लगाते हैं, बहुत सारे लोग तो गांव से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं तो उनके पीछे पीछे चले आते हैं परिक्रमा लगाने। तो परिक्रमा का भी उद्देश्य क्या बन जाता है? काम। कुल मिलाकर के कलयुग के जीव के अंदर काम आधार बन जाता है। चाहे वो धन का भी आधार होता है, और लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है इधर। और धन को क्या कहते हैं? अर्थ नहीं कहते? धन का भी आधार होता है और अर्थ का आधार होता है। ऐसी बेवकूफी। धन का आधार बनता है और काम ही तो धन का आधार बन रहा है, और धर्म का आधार बन रहा है। खोपड़ी में घुसता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से हो गई। विद्वान लोग बोले हाँ, काम धन का आधार बनता है और अर्थ का आधार। और किसका आधार बनता है? बोले काम का आधार बनता है। बढ़िया, तो काम ही काम का आधार बनता है। संसार में जो धर्म कर्म हो रहा है उसके पीछे भी आधार काम है। संसार में जो धन कमाया जा रहा है उसका भी आधार काम है। जबकि व्यक्ति अगर इच्छाओं को छोड़ दे तो उसके पास न धन की कमी रहेगी, न उसके पास धर्म की कमी रहेगी, न ही उसे मोक्ष की चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। भगवान सब चीजों की सुविधा देते, लेकिन इच्छा आसानी से छूटती नहीं। इच्छा छूट जाए तो फिर तो सब समाधान हो जाए। ध्यान से सुना करो सब। होना चाहिए धर्म शुरुआत। यदि धर्म अच्छी तरह से निभाया जाए तो उस धर्म की वजह से अर्थ अपने आप आएगा।
और अर्थ के पीछे जो इच्छाएं हमारी थोड़ी बहुत हैं, संसार में अनेक जन्मों के संसार के संसर्ग के कारण जो हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण सतोगुण का प्रभाव आ गया है, उसके कारण जो सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी जो इच्छाएं उत्पन्न हो गई हैं, वो इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन साथ में लक्ष्य भी प्राप्त होगा, मोक्ष रूपी। इसलिए आधार अगर धर्म बन जाए तो क्या आएगा फिर? धन भी आएगा, और फिर साइड बाय साइड काम की पूर्ति भी होगी, जो इच्छाएं हैं, और पूर्ति करते करते इच्छाएं नष्ट भी हो जाए, इच्छाओं का शोधन भी हो जाए। ये अंतर होता है धर्म का आधार बना करके काम को पूर्ति करने से। वो काम संतुष्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो काम नष्ट हो। और जब काम को आधार बना करके जीवन जीते हैं तो कभी काम संतुष्ट नहीं होता, तो जीव को मार डालता। इसलिए आधार क्या बनाया जाए? धर्म बनाया जाए। आधार क्या बनाया जाए? धर्म। और सबसे बड़ा धर्म है शरणागति का धर्म। धर्म भी कई तरह के होते हैं, उसमें भी सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? शरणागति का। एक होता है वर्णाश्रम धर्म, एक होता है भागवत धर्म। भागवत धर्म मतलब भगवान की शरण में जाना। चाहे हमारे अंदर अनेकों गलतियां हैं, अनेकों इच्छाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारी समझ अगर ऐसी बन जाए कि हमें भगवान के धर्म की शरण पहले लें। धर्म की शरण जब हम अच्छी तरह से लेंगे तो धर्म का परिणाम है धन। धर्म का परिणाम क्या है? धन आएगा। और धन का परिणाम है फिर काम की पूर्ति हो जाएगी। और कामना की पूर्ति के साथ साथ उससे वैराग्य उत्पन्न, और वैराग्य उत्पन्न होते उसे मोक्ष का लाभ मिलेगा। और जब मोक्ष का उसके अंदर वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी तो अपने आप ही ब्रह्मभूत कहलाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। ऐसे भक्ति सहज रूप से प्राप्त हो जाए, सहज भक्ति प्राप्त हो। उससे पहले वैदिक भक्ति करनी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत धर्म से होगी। धर्म मतलब भगवान की शरण में जाना। भगवान की शरण में जाने का अर्थ क्या है? जैसे अर्जुन किसकी शरण में गए? भगवान श्री कृष्ण की शरण में। हम किसकी शरण में जा सकते हैं? भगवान के प्रतिनिधि गुरु जी की शरण में। हम किसकी शरण में जा सकते हैं? भगवान के प्रतिनिधि गुरु जी की शरण में। इसलिए जितना जल्दी हो जाए जीवन में इसको आधार बनाना चाहिए। हम जल्दी से जल्दी गुरु जी की शरण में कैसे? अगर गुरु जी की शरण नहीं ले पाए तो हम धर्म स्वीकार ही नहीं कर पाए जीवन। गीता में सबसे पहले अर्जुन ने भगवान की शरण लिया गुरु बनाकर। हे कृष्ण, अब मेरा दोष अंदर मेरे को अंधा कर रहा है। कार्पण्य दोषो अहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा दिमाग अब धर्म के विषय में खराब हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे माता पिता की सेवा करनी चाहिए या माता पिता के तुल्य, दादी दादा के तुल्य जो पितामह भीष्म है, जो गुरु द्रोण है, उनका वध करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा ताऊ नाते रिश्तेदार इनको मारना चाहिए या इनकी सेवा करनी चाहिए। जब ऐसे उन्होंने शरण लिया, यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई। शरण तो ले ली, लेकिन आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे थे।
आज्ञा पालन के लिए पूरी गीता को समझा उन्होंने। तब लास्ट में जाकर के कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याददाश्त वापस लौट आई। अब करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और फिर ऐश्वर्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप ही सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इसलिए शुरुआत हम शरणागति की करें। समझ में नहीं आ रहा है तो सत्संग सुने। नित्यम भागवत सेवया, गुरु की शरण लेने का अर्थ ये नहीं कि शरण ले लिया, दीक्षा हो गई, अपने अपने घरों में घुस गए। जैसे बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन पहुंच जाएंगे, बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन बधाई देंगे। ऐसे गुरुओं को बधाई देंगे जो गुरु पद पर है ही नहीं, जिनके अंदर गुरु की कोई योग्यता है ही नहीं। ऐसे लोगों को गुरुदेव बधाई हो आपको गुरु पूर्णिमा की। क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को गुरु मान लिया है जो उनको इस प्रकार की आज्ञा देते ही नहीं कि भाई भक्ति करो, शरणागति करो। उनकी मन पसंद की आज्ञा मिल जाती है ऐसे गुरुओं से। शास्त्र वाली आज्ञाएं नहीं मिलती, इसलिए लोग ऐसे ठगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। पूरा साल कोई लेना देना नहीं गुरुजी से, और पूरा साल ऐसे ही बीत जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन बोले चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के और गुरु जी के चरणों में दक्षिणा दे के, और फिर हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, अब वापस आ जाए। जैसे गुरु जी दक्षिणा के ही भूखे हैं। अरे गुरु जी जो धर्म सिखा रहे हैं उनके पास खुद अर्थ की कमी रहेगी क्या? उनके पास खुद अर्थ की कमी नहीं रहेगी। सच्चे गुरुओं के पास कभी अर्थ की कमी नहीं होती। सच्चे गुरुओं के पास कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो भगवान उनकी पूरी ना करे। उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर। अरे वो तो संसार के दूसरे जीवों की भी इच्छा पूर्ति कर देते। वो तो मोक्ष प्राप्त है संस्कृत, वो तो भक्ति को प्राप्त है जो सब चीजों को तुच्छ बना देती है। तो वो दक्षिणा लेके कैसे खुश हो सकता? लेकिन कोई दक्षिणा लेके गुरु खुश हो रहा है, इसका मतलब गुरु है ही नहीं। गुरु तो खुश होंगे कि व्यक्ति भागवत धर्म में लग रहा है कि नहीं, भागवत धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं, जीव धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है कि नहीं। उसको आगे बढ़ने में जो बाधा है वो है सबसे बड़ी बाधा समझ की, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कम से कम चीजों को समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। ये एक दिन में समझ में नहीं आता। 1 घंटे के अंदर 700 श्लोक सारी गीता भगवान ने अर्जुन को समझा दिया और अर्जुन समझ भी गए, हम नहीं समझ पाते। हमें बार बार इस गीता भागवत को समझना चाहिए। और जब समझते हैं फिर ऐसा नहीं समझ गए बस, फिर करना भी होता है। और ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया बस, अब धन क्यों नहीं आ रहा है, बोला था धर्म से अर्थ आएगा। खाली धर्म का पालन करो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हम तो समझ गए, एक दिन धर्म भी कर लिया, अर्थ क्यों नहीं आ रहा है? एक दिन में नहीं आता, कुछ परीक्षाएं भी होती। एक भक्त थे, संत थे, उनके पास एक गरीब ब्राह्मण गया, पति पत्नी बेचारे, और जाकर के निवेदन करने लगे, महाराज बहुत गरीबी है, घर चलाना दूभर हो गया, बहुत कठिन है, कुछ आशीर्वाद दो। बहुत सारे लोग ऐसे आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं प्राय। बोले कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे ये गरीबी दूर हो जाए। तो महात्मा बोले कि, बोले इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, जी जान लगा करके परिश्रम करते हैं, रात दिन गधा मजदूरी करते हैं, फिर भी पैसा आता ही नहीं।
उन्होंने कहा ये गरीबी की आदत छोड़ दो, अपने आप को गरीब मानना छोड़ दो, तुम्हारे पास धन आ जाएगा। बोले कैसे छोड़ दें? आदमी गरीब मानता है तो सोचता है मेरे पास आए, और जब आदमी अमीर मानता है तो सोचता है कि मैं किसी को दूं। हम जैसा मानेंगे वैसा सोचेंगे ना। राजा मानेंगे तो किस चीज की याद आएगी? अपने आप को सोचेंगे मैं राजा हूं तो किसकी याद आएगी? प्रजा की। रानी की सबसे पहले आएगी प्रजा। प्रजा की बाद में आएगी। और भिखारी मानेंगे तो किसकी याद आएगी? पैसे की याद आएगी, सामने यजमान की याद आएगी, सेठों की याद आएगी, है कि नहीं? जैसा हम मानेंगे वैसी याद आएगी। अपने आप को भिखारी मानेंगे, गरीब मानेंगे, तो फिर गरीबी आ जाएगी। अपने आप को गरीब मानेंगे ही नहीं, मैं तो अमीर हूँ, गरीब मानेंगे तो फिर मांगने की याद आएगी, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। और अमीर मानेंगे तो देने की याद आएगी, चलो मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे से। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, अपने आप को गरीब मत मानो, तो फिर पैसा आ जाएगा तुम्हारे। बोले कैसे? बोले तुम किसी वैष्णव की सेवा किया करो रोज। वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा। अपने घर में रोज का नियम बनाओ कि मेरे को वैष्णवों की सेवा करनी है। अरे महाराज कैसी मजाक कर रहे हैं आप? हमारे घर की रोटी तो निकलती नहीं, आप वैष्णवों की सेवा की बात कर रहे हैं। बोले अगर तुम्हारे घर में 4 रोटी बने तो सारे घर का गुजारा 3 रोटी में कर लेना, थोड़ा भूखे रह लेना, और भूखे तो रह ही रहे हो, थोड़े से और ज्यादा रह लेना। एक रोटी से क्या करना? वैष्णव सेवा कर लेना, एक रोटी से। ये उन्होंने शिक्षा। भागवत धर्म यही तो है जो गुरु की सेवा सिखाता है, भगवान की सेवा सिखाता है। भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं, गुरुओं के प्रतिनिधि वैष्णव जन है, वैष्णवों के प्रतिनिधि शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र। ऐसे बोले सेवा करना। अब इसका अर्थ ये नहीं कि खाली रोटी से ही वैष्णवों की सेवा होती। हमारे कमरे में जगह नहीं है, कोई साधु आ गया, कोई वैष्णव आ गया, आ जा भैया तू भी रह ले, हम थोड़ी कम जगह में रह ले, पहले ही कम जगह है, थोड़ा सा और कम जगह में रह। ऐसे अलवरों की घटना आती है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एक वैष्णव परिवार रहता था कमरे के अंदर, ये जंगल में गुफा के अंदर। वहां एक महात्मा पहुंच गए, रात्रि का समय हो गया, तो उन्होंने कहा एक काम करो, गुफा तो ऐसा है नहीं कि भाई कमरा बनाया गया हो, गुफा तो प्राकृतिक रूप से बनती है, उसमें जगह बहुत कम थी, तरह तरह की गुफाएं होती। हम द्वारका की ओर गए थे, वहां एक गुफा थी। किसकी गुफा थी द्वारका यात्रा में? जामवंत जी की गुफा थी। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से एक आदमी अंदर जाएगा, लेकिन अंदर जाकर के इतना विशाल गुफा कि अंदर आदमी चाहे तो कबड्डी खेल सकता, इतनी बड़ी गुफा थी। लेकिन हम इधर गए थे गंगोत्री यमुनोत्री की ओर, तो वहां रास्ते में एक दो गुफाएं मिली, छोटी छोटी गुफा। बड़ी गुफाएं तो वो छोटी गुफा में रहते थे। तो उन्होंने देखा शेर आता है, जंगली जानवर आते हैं, तो हम दो ही लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से गुफा में आ पाते हैं, एक काम करो आप भी आ जाओ, हम खड़े हो जाएंगे, सो तो नहीं पाएंगे, बैठ के रात गुजार लेंगे। तो उन्होंने तीसरे व्यक्ति को
अंदर घुसा लिया और दरवाजा लकड़ी फकड़ी लगा दिया। इतनी देर में चौथे व्यक्ति ने भी खटखटा दिया दरवाजा। बोले जगह है क्या? बोले जगह है, एक काम करो, हम तीनों खड़े हो जाएंगे, भी बैठ तो नहीं सकते, खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने आप को इतना समेट लिया एक प्रकार से। और इतना ही नहीं, चौथा व्यक्ति जब अंदर आ गया तो पांचवा व्यक्ति भी आ गया। जब पांचवा व्यक्ति आ गया तो बोले अब एक को बाहर जाना पड़ेगा। तो पति पत्नी जो शुरुआत में थे वो कह रहे हैं कि हम तो पति पत्नी सोचते हैं, तो बोले पहले कमरा हमारा, तब हम पति पत्नी। तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है कि कौन बाहर जाएगा, हम में से एक को बाहर जाना पड़ेगा तब ये अंदर आ सकते। तो आपस में झगड़ा हुआ, मैं जाऊंगी, वो कह रहा है मैं जाऊंगा, वो कह रहा है मैं जाऊंगी, वो कह रहा है मैं जाऊंगा। आखिर में पति चला गया, और बाकी तीन कह रहे हैं आप लोग इतना झगड़ा मत करो, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी से जिसको जाना है बाहर जाओ। क्योंकि शेर का डर है, दरवाजा बंद करना है हमें। तो आखिर में पति चला गया, और पत्नी कहती कोई जरूरत पड़े, कुछ घटना हो तो फिर बोल लेना, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। आखिर में शेर आ गया अपने समय पर। शेर ने हमला कर दिया। अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ाई लड़ रहा है एक प्रकार से उसके साथ। उसको पता चल गया कि शेर आ गया है। अब उसकी पत्नी उसको बचाने के लिए दरवाजा खोलना चाह रही, बोले उनमें से कोई नहीं निकल रहा है बाहर। लेकिन पत्नी दरवाजा खोलना चाह रही, लेकिन पत्नी को दरवाजा बाकी लोग खोलने नहीं दे रहे। दिमाग खराब हो गया है, वो तो मर ही रहा है, हमें भी मरवाओगी तुम। और रो धो करके जैसे तैसे करके फिर भी आखिर में दरवाजा खोलने ही नहीं दिया उनको। सारी रात निकाल दी उसने। सुबह फिर दरवाजा खोला, देखा कि हड्डियां बची हैं, सारा मांस खून शेर पी के चला गया। अब जैसे तैसे करके उसने लकड़ियां इकट्ठा किया, और वो लोग बोल करके बोले अच्छा तो हम जा रहे हैं अब, तो इसका अंतिम संस्कार कर ले। पत्नी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। जैसे ही आग लगाने के लिए चली, तो तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु और भगवान महेश बन करके प्रकट हुए। बोले हम तुम्हारी परीक्षा लें कि तुम्हारे अंदर उदारता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर वैष्णव सेवा की वृत्ति है कि नहीं। ये सेवा की वृत्ति तब भगवान जंगल में भी मिल जाते हैं। जब सेवा की वृत्ति नहीं है तो कहाँ से मिले। अपनी थाली पकौड़ों से भर जानी चाहिए, दूसरा व्यक्ति की पकौड़ा मिले ना मिले कोई लेना देना नहीं। वैसे भगवान मिले। इन चीजों को समझना होता है, याद करना होता है जीवन में। यहाँ तो हम ही अपना इतना विस्तार करते चले जाते हैं कि एक गद्दे से काम नहीं चलता। गद्दे के ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर गद्दा, फिर उसके ऊपर कंबल, फिर कंबल के ऊपर कंबल, फिर कंबल के ऊपर कंबल, फिर तखत इतना सा बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है, जगह ही नहीं। फिर इतना विस्तार, इधर एक सूटकेस, उधर एक ट्रंक, अलमारी भी भर दो तो अलमारी के ऊपर भी एक ट्रंक चढ़ जाएगा। इतना विस्तार। क्या वैष्णव सेवा करेंगे हम। हाँ, कमरे में जगह खुद के लिए भी नहीं बचती। प्रभु जी सामान रखा है, मैं कहाँ रहूं। खुद के लिए यार, संग्रह दृष्टि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए हम लोग धर्म नहीं कर पाते। उन्होंने कहा भूखे रह लेना लेकिन सेवा करना। तो उन्होंने चालू किया 6 महीने तक इस प्रकार से सेवा की। 6 महीने तक से वैष्णव आ जाते थे, हम साधुओं की सेवा करते थे। क्या हुआ, 6 महीने बाद मकान की दीवार गिर गई।
6 महीने बाद जिस मकान में रह रहे थे, सेवा कर रहे थे, क्या हो गया? दीवार। सेवा का फल मिल गया वो। आदमी क्या सोचे, इतने दिन से वैष्णव सेवा कर रहे थे, ऊपर से मकान की दीवार भी गिर गई। अब सोचे चलो जैसे तैसे करके 6 महीने तो बीत कर दीवार लगा लेते। दीवार लगाने चले, खुदाई किया दीवार की, तो फिर भगवान ने सोने का घड़ा निकाल के दे दिया और धनवान बना दिया। विश्वास के साथ व्यक्ति को धर्म करना चाहिए, और ये धर्म सिखाते हैं साधुजन कि कितनी भी गरीबी क्यों नहीं है, कितनी भी परिस्थिति क्यों नहीं है, सेवा भाव होना चाहिए। कि जैसे हम लोग मंदिर में रह रहे हैं, कोई भी अतिथि आ गया, कोई भी भक्त आ गया, सबको प्रसाद की सुविधा अच्छे से अच्छी देने की चेष्टा करें, सबको अच्छे से अच्छे रखने की चेष्टा करें। ऐसा नहीं हम ही रह रहे करके बाथरूम में सारे बाल फाल ठूस दिए और बाथरूम ही ब्लॉक कर दिए, और फिर वैष्णवों को बुलाएंगे, राम मूर्ति प्रभु आप ये बाथरूम के बालों को हमारे जो ठूस दिए अंदर, इस ब्लॉक को निकाल दो। और फिर राम मूर्ति प्रभु जानते कि भैया माताएं भी वैष्णव है, भक्त भी वैष्णव है, तो मुझे सेवा कर लेनी चाहिए। राम मूर्ति प्रभु सेवा करने चले जाते हैं, उनको धन चाहिए ना। तो राम मूर्ति प्रभु की टीम लग जाती है, विकास प्रभु ये काम करना है, ठीक है। फिर विकास प्रभु ने समीर प्रभु चलो हम लोग मिलजुल कर, समीर प्रभु हाथ दे दे करके बाल निकालते हैं फिर पूछा कि ये कौन सी माता के बाल हैं? तो एक माता कहती मेरे बाल तो सफेद हैं, जिन माताओं के काले बाल हैं उनके फंसे हुए। अरे जो कीचड़ इतनी हो गई है उसमें सफेद बाल भी क्या काले नहीं दिखेंगे? वहां क्या इंस्पेक्शन चलेगा कि काला बाल निकला, ये सफेद बाल निकला? भक्तों को भी आशा के साथ करना चाहिए काम, कोई बात नहीं, ये सेवा मिली है तो कर देते, क्या दिक्कत। गटर साफ करना हो तो कर देना चाहिए, बाथरूम साफ करना हो तो कर देना चाहिए। अपना जिनसे नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? ये भी वैष्णव सेवा है, इसका परिणाम हमें जरूर मिलेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे को माताओं का बाथरूम साफ करना पड़ रहा है, गटर साफ करना पड़ रहा है, माताओं में अकल नहीं है, इसमें अकल नहीं है, बच्चों में अकल नहीं है। हम अपना काम करें, दूसरे लोगों को अकल देने का काम यहाँ पर भागवत कर ही रही है। सबको एक न एक दिन धीरे धीरे सत्संग सुनते रहेंगे तो अकल आ जाएगी। थोड़ा धैर्य धारण करना, ये सीखा नहीं 1 साल हो गया सिखाते सिखाते, अरे दूसरे साल में सीख जाएगा, 2 साल में नहीं सीख रहा 3 साल में सीख जाएगा, नहीं सीख रहा 4 साल में सीख जाएगा, नहीं सीख रहा तुम तो सीख के चले जाओगे, उसको यमदूत सिखाएंगे, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? नरक में जाकर के सीखेगा, 84 लाख योनियों में जाके सीखेगा, फिर से वापस आके सीखेगा। दृष्टि सिखाने के लिए बन गई, टेंशन की कोई बात नहीं। जिसको जल्दी नहीं है आराम से नरक में घूम फिर के आके सीखेगा, जिसको समझ आ गई है जल्दी बेचारा अपना वाइंड अप करके चला जाएगा। कौन सा जीवन भर अनंत काल के लिए आपको बाथरूम साफ करने पड़ेंगे? एक जन्म कर लो। अब जैसे राजकुमार जी हैं, वहां पर उस कमरे को साफ करते रहते हैं बेचारे, आगंतुक आते रहते हैं, वो गंदा करके चले जाते हैं, बेचारे साफ कर लेते हैं। ये जन्म इनका साफ करके खत्म हो जाएगा, धाम को चले जाएंगे, है कि नहीं? चले जाएंगे कि नहीं धाम? हाँ, अमृत जी तो धाम है, ये तो धाम उद्धार हो जाएगा। जो संसार में सेवा करते रह जाएंगे वो संसार में पुनर्जन्म लेंगे, चाहे वो हर्षल सिंघाने हो, या सोहन मोहन प्रभु हो, या सनातन धर्म जी हो, कोई भी हो, संसार की सेवा से तो संसार में रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, धर्म को आधार बनाना चाहिए। फिर धन आ जाएगा, फिर इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाएगी और मुक्त भी हो जाएगी। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने।
भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।